हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के वीडियो में थोड़े अलग से क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं ताकि आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि tan इनवर्स ऑफ a बाई बी प्लस tan इनवर्स ऑफ b माइनस ए अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। राइट, अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो ये है कि आपको कोई चीज़ पता नहीं है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है ए और बी के बारे में कुछ पता नहीं है। जनरली क्या होता है कि हमारे पास ये चीज़ है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के लिए दो फॉर्मूला है। एक तो ये फॉर्मूला हो जाती है tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एंड दूसरी फॉर्मूला हो जाती है tan इनवर्स ऑफ पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये कब है? जब x इंटू वाई लेस देन 1 हो, और ये कब है? जब x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि a और b के बारे में कुछ पता नहीं है। वैसे आप निकाल सकते हो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके, बट थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, इससे एक आसान तरीका है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको। क्या कर रहा हूँ मैं कि ये tan इनवर्स a प्लस a अपॉन बी है प्लस tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, a से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये b बाई ए हो जाएगा माइनस a माइनस 1। यहाँ पे भी a से डिवाइड करते ये 1 प्लस ये b बाई ए हो जाएगा। इनटू में 1 लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो, इसको ऑब्जर्व करते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की फॉर्मूला यहाँ पे फिट बैठ रही है। राइट, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो ये तो मैंने एज इट इज लगा दिया यहाँ पे। देखो फिर यहाँ पे क्या किया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। राइट, तो अब इन दोनों को देख के ही आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए, वो ये है कि tan इनवर्स a बाई बी प्लस ये जो tan इनवर्स b बाई ए है ना, उसको अगर मुझे cot इनवर्स में चेंज करना है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, a बाई बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ x है उसको लिख सकते हैं cot इनवर्स में, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स, कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे अगर b बाई ए है तो उसको 1 अपन करेंगे तो a बाई बी हो जाएगा। ठीक है, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू हम जानते हैं पाई बाई 4 है। अब देखो चीज़ यहाँ पे मज़ेदार कि tan इनवर्स a बाई बी प्लस tan इनवर्स ए बाई कॉट इनवर्स a बाई बी। ठीक है, हम सब जानते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 4, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। आसान है ना। राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये बहुत ही पसंद करके ये क्वेश्चन लिया है ताकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसमें जो भी आपको डाउट्स है, जो भी जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है, वो सारा आपका क्लियर हो जाए। राइट, पूरा बेस से समझाऊंगा तो ध्यान से समझोगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 माइनस टेन इनवर्स ऑफ टेन प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12 माइनस सेक इनवर्स ऑफ सेक 9 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 6 इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो, एक एक करके सारे ही मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहला पार्ट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 8। राइट, साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 जो था वो मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 को लिख रहा हूँ। तो मैंने वो लिखा है, देखो यहाँ पे कि 3 पाई माइनस 8। अब ये कहाँ से आया ना, वो देखने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि ये वैल्यू जो है ना वो रेडियन में है। राइट, दूसरा कि ये क्वाड्रेंट हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2 करके आगे बढ़ता जाएगा, और इधर ऐसे यहाँ पे सारे इवन पाए आएंगे, यहाँ पे सारे ऑड पाए। तो हमें जो खेल देखना है वो ये दोनों जगह पे ही देखना है, इधर से या तो माइनस होगा या तो इधर से माइनस प्लस होगा। ओके, तो पाई की वैल्यू मैं आपको बता दूं कि हर जगह हर बार पाई की वैल्यू हम क्या लेने वाले हैं, 3.14। राइट, अगर डेसिमल में देखें तो ये 3.14 है, और हमें क्या बोला गया है, 8 है। मतलब आपको इतना पता चल जाएगा कि अगर मैं 2 पाई की वैल्यू बोलूँ तो वो 6.28 है, 3 पाई की वैल्यू बोलूँ तो वो 9.42 के अराउंड कुछ है, 4 पाई की वैल्यू बोलूँ तो 4 3 12 12.56 अराउंड है। राइट, तो इस टाइप से ये वैल्यू है सारी, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चीज़ जा रही है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। राइट, अभी देखो 8 जो है वो कहाँ पे जा रहा है, आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच, मतलब 2 पाई और 3 पाई के बीच में, मतलब 2 पाई इधर 3 पाई इधर, मतलब कि ये फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट के बीच में है। कौन, 8 की बात कर रहा हूँ। राइट, और किससे जल्दी पास में है, 3 पाई से। राइट, मतलब 9.14 के बिल्कुल पास में लग रहा है, 6.28 से तो दूर है।
तो वो आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन? 8, राइट। अब देखो, अब चीज़ जो है वो मज़ेदार चीज़ है। यहाँ पे हो गया 3 पाई। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 5 पाई बाई 2 की भी वैल्यू निकाल सकते हो आप। 5 पाई बाई 2 मतलब अगर पाई बाई 2 की वैल्यू देखे तो वो 1.57 है। मल्टीप्लाई 5 कर दो तो 5 7 से 35, 3 25 प्लस 3 28, 2 5 प्लस 7.85, मतलब यहाँ पे 7.85 आएगा, ठीक है। और ये होएगा हमारा 9.42। तो डेफिनेटली 8 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी चीज़ है तो उसको आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, हाँ एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी कि ये दोनों कैंसिल होके 8 क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है 8? डेफिनेटली होना चाहिए 8, बट नहीं हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि जब भी ऐसा हमारे पास है कोई भी चीज़, ध्यान में रखिएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो वो x तभी होगा जब x बिलोंग्स टू, यहाँ पे डेफिनेटली याद रखो, -π/2 से π/2, ये चीज़ याद रखनी है। -π/2 से π/2 को अगर डेसिमल में लिखे तो ये है -1.57 से 1.57। अगर पाई की जगह पे ये आप क्लोज इंटरवल पाई की जगह पे 3.14 लगा दोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे तो 8 है, 8 हम जानते हैं कि इसके बीच में लाई नहीं करता है। तो हमें क्या करना है कि जैसे हम वो एंगल को छोटा करके लेके आते थे, राइट, पाई माइनस 2 पाई माइनस करके, तो सेम हमें उसको छोटा करना है। तो देखो, छोटा करने के लिए पहले तो पता चल गया कि कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 पाई माइनस करना पड़ेगा, राइट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, चीज़ तो 8 ही रहनी चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, बट ये आया कहाँ से वो आपको समझा रहा हूँ मैं। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि साइन ऑफ, ये अंदर का ही बता रहा हूँ, ठीक है, साइन ऑफ 3 पाई माइनस 3 पाई माइनस 8। अच्छा, ये कैसे, ये कितना आया, कैसे आया, क्यों पता चला आपको, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, ये है 8, ये है 9.42। अब मुझे जाना है इधर, ये एंगल मेजर करना है मुझे, ठीक है। ऐसे जाते ही ये कितना होगा, वो अगर ये चीज़ अगर मुझे फाइंड करनी है तो ये नथिंग बट 3 पाई माइनस 8 है। समझ में आया? ये 3 पाई माइनस कितना है, 8। तो मुझे तो सिर्फ इतना ही करना है कि ये 3 पाई माइनस इतना करूँगा तो मैं 8 के पास पहुँच जाऊँगा। आया बात समझ में? फिर से, ये 8 है, मुझे 8 के पास पहुँचना है तो सिर्फ इतना माइनस करना है 3 पाई में से, क्योंकि आप देख लो ना 9.42 है, उसमें से कुछ निकालना है, कुछ निकालना है आपको 8 के पास पहुंचने में। कुछ मतलब वो कितना होगा, अगर वैसे देखें 8 के पास जाना है तो 1.42 निकालना है। अब ये 1.42 मतलब उसको मैं लिख सकता हूँ कि 9.42 माइनस 8, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, देख लो 9.42 माइनस 8, ये 3 पाई माइनस 8 हुआ कि नहीं। अब इसको एंगल ही समझो, 3 पाई में से कुछ भी माइनस करो, 3 पाई में साइन में 3 पाई में से कुछ भी माइनस करो तो क्या हो जाएगा, साइन इटसेल्फ रहेगा, ऐसे ही जो भी एंगल है उसके साथ। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा 3 पाई माइनस 8, ठीक है। देखो, तो साइन में जो भी चीज़ हमने लिखी है वो एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 पाई माइनस 8, राइट। ये ऐसा है। अब देखो, अब तकलीफ नहीं होगी। tan इनवर्स में देखो, tan इनवर्स में क्या करना है, हमें tan पे जाना है। तो अभी भी हमने थोड़ी ही देर पहले देखा कि आपको करना क्या होता है, या तो 3 पाई देखो, या तो मतलब या तो ये ऑड पाई देखो या इवन पाई देखो। तो अभी हमने देखा कि ये 9.42 है, तो tan डेफिनेटली कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 3 पाई प्लस, देखना ध्यान से, अब ये इतना करना है, इतना, तो ये चीज़ कितनी होगी, पॉजिटिव चाहिए हमें, ये tan है, तो ये कितना होगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan माइनस 3 पाई जितना। कौन बड़ा है इसमें से, tan बड़ा है तो tan आगे आएगा। इसमें कौन बड़ा था, इसमें 8 बड़ा था, सॉरी 3 पाई बड़ा था, तो 3 पाई माइनस 8 किया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan माइनस, मतलब ये सब्ट्रैक्शन जो है पॉजिटिव रहना चाहिए, राइट। तो 3 पाई में कितना प्लस करूँगा तो मैं 10 तक पहुँचूँगा, tan माइनस 3 पाई जितना। देखो, अब आप 3 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, 10। आया समझ? तो यही किया, 3 पाई प्लस समथिंग करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो 3 पाई में जो भी एंगल रखा है वो एंगल एज इट इज़ आएगा विदाउट साइन चेंज, ठीक है।
ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगेन tan इनवर्स 10 अब कट होके क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 पाई। अब आप इसका सब्ट्रैक्शन अगर करोगे ना तो वो ये 10 के जो रेंज है 10 की -π/2 से π/2 उसमें आ जाएगा। आप इसका सब्ट्रैक्शन करके देख सकते हो, ठीक है। अब देखो कॉस इनवर्स कॉस 12 को ध्यान से देखो, 12 मतलब किसके पास है, इसके पास डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखेंगे हम, 2 पाई माइनस, सॉरी अपने मतलब 2 पाई की जगह पे यहाँ पे 4 पाई लिखना पड़ेगा, तो 4 पाई माइनस करना पड़ेगा। तो 4 पाई माइनस 12 किया है, ये हुआ कैसे होगा एक्चुअल में ये ऐसे हुआ होगा, कॉस ऑफ 4 पाई माइनस 12, क्योंकि हमें तो इतना माइनस करना था 4 पाई में से, और ये इतना चीज़ कितना है, तो वो है 4 पाई माइनस 12 जितना। आई होप आप समझ रहे हो कि ये इतनी चीज़ जो है वो आप अगर इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो मिल जाएगी। ये है 12.56 माइनस 12, तो ये है 0.56, राइट। तो देखो अब 4 पाई जो था, एक मिनट कहाँ पे दिखाओ, हाँ ये 4 पाई, राइट। उसमें से अगर आपको 4 पाई मतलब 12.56 है, उसमें से आपको अगर 12 तक जाना है तो 0.56 माइनस करना पड़ेगा। तो वही तो मैंने किया है कि देखो ये कहाँ गया, हाँ 4 पाई माइनस 12 तो किया है यहाँ पे, अगर एक्चुअल में मैंने लिखा वो देख लो आप। तो 4 पाई में से इसका सब्ट्रैक्शन 0.56 है, तो 4 पाई में से 0.56 माइनस किया, तो मैंने लिखा तो वही है जो 12 है वो, ठीक है। ओके, और अब इनको आप सब वो करोगे कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 4 पाई माइनस 12। और था सेक इनवर्स ऑफ सेक 9। अच्छा ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। देखो सेक इनवर्स ऑफ 9 है ना, सेक इनवर्स ऑफ 9, तो अभी हमने देखा क्या देखा कि 9 जो है वो, ये तो 9.42 है, तो 9 इधर आएगा सेकेंड क्वार्टर में, तो उसको मैं लिख सकता हूँ सेक ऑफ 3 पाई माइनस 9, डेफिनेटली लिख सकते हैं। और एक्चुअल में लिखना है तो ये ऐसे हुआ होगा, सेक ऑफ 3 पाई माइनस 9, तो ये 3 पाई कैंसिल होके क्या हो जाएगा 9, ठीक है। पर 3 पाई में से कुछ भी माइनस करोगे तो सेक इट सेल्फ रहेगा, ओके, ठीक है। तो 3 पाई माइनस 9, अब देखो 3 पाई में से कुछ भी माइनस करोगे आप क्या हो जाएगा माइनस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया आगे माइनस, जो एंगल होगा वो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस ऑफ 3 पाई माइनस 9, मतलब ये सेक इट सेल्फ माइनस आएगा। तो फिर वो माइनस को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये अपना जो ये माइनस है उसको हैंडल करने के लिए आपको पता है कि सेक इनवर्स में अगर माइनस ऑफ एक्स है तो हो जाएगा पाई माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो वही मैंने किया, देखो ये पाई आगे लगा दिया ये माइनस को हटाने के लिए, फिर पाई माइनस में ये एंगल 3 पाई माइनस 9, तो पाई माइनस 3 पाई प्लस 9 हो जाएगा, मतलब कि 9 आगे और पाई माइनस 3 पाई माइनस 2 पाई, तो ये सेक इनवर्स सेक 9 का आंसर है। कॉट इनवर्स कॉट 6 देख लो, कॉट इनवर्स कॉट 6, अगेन 6 जो है वो किसके पास में है, 2 पाई के पास में, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे सारी वैल्यू मैंने लिखी है, तो ये 6.28 है, तो 2 पाई माइनस 6 लिखा है। अब 2 पाई माइनस है मतलब कॉट कैसा हो जाएगा 2 पाई माइनस, अच्छा इसको करेक्ट वे में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मतलब अगर उसका थोड़ा लंबा किया जाए तो 2 पाई माइनस 6, तो 2 पाई में से कुछ भी माइनस करोगे रहेगा तो कॉट, बट एंगल जो है वो क्या हो जाएगा इटसेल्फ वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। और कॉट इनवर्स में कुछ भी नेगेटिव है तो वो पाई माइनस समथिंग है, तो पाई माइनस 2 पाई माइनस 6, मतलब कि ये हो जाएगा 6 माइनस पाई। अब तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये जितने भी आंसर आए हैं ये 1, इसका आंसर 2, इसका आंसर ये 3, इसका आंसर 4, 5, ये सारे आंसर आप यहाँ पे जोड़ दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है, राइट। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।